भारत की धरती पर चीतों ने सधी चाल से कदम भी नहीं रखा कि देश में सियासत सरपट दौड़ने लगी। दुनिया की सबसे तेज दौड़ लगाने वाला जानवर पीछे छूट गया और अपने देश के नेताओं की बयानबाजी आगे निकल गई। इस ऐतिहासिक लम्हे के जश्न को सबको साथ मिलकर मनाना चाहिए था, लेकिन इसमें किसी को दिलचस्पी नहीं। हुआ यूं कि नामीबिया से पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर लाए गए 8 चीतों को देश को रिटर्न गिफ्ट दिया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने बॉक्स का लीवर घुमाया, चीते का बॉक्स खुला, लेकिन इधर चीता पिंजरे से निकला भी नहीं कि सियासत छलांग लगाने लगी। पीएम ने 75 साल के उस सूखे का जिक्र किया जिसे हमारे देश के जंगल वीरान थे। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। इसमें कोई शक नहीं कि जंगल के इस जानवर का कोई सानी नहीं है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 23 फीट लंबी छलांग और 1 मिनट में ही 4 बार छलांग लगाने में माहिर चीता इस खासियत के इर्द गिर्द कोई जानवर नहीं है। लेकिन लगता है कि सियासत को इसकी खूबियों से ज्यादा बयानबाजी में दिलचस्पी है। नहीं, पहले कंटेनर, बाद में टी शर्ट, बाद में विवेकानंदा रॉक मेमोरियल पर झूठ की रानी का टिप्पणी आया, अभी चीता रीइंट्रोडक्शन। देखिए, रोज कुछ ना कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है, तो घबराई हुई है, परेशानी में है बीजेपी। तो कुछ ना कुछ डाइवर्जनरी टैक्टिक, गोवा में एमएलए को भाग ले जाना, झारखंड सरकार गिराना, कोशिश करना, अभी तक सफल नहीं हुआ है। अब सोमवार को सुना अमरिंदर सिंह को बीजेपी में शामिल कराएंगे। ये सब हेडलाइन मैनेजमेंट है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिलना चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि चीते की रिटर्न की प्लानिंग उनकी सरकार में हुई। कांग्रेस के मुताबिक 14 साल पहले मनमोहन सरकार में इसकी प्लानिंग की गई। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से तत्कालीन वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के एक फोटो को भी शेयर किया। ये फोटो जयराम रमेश के अप्रैल 2010 में अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर में जाने की है। कांग्रेस की सियासत और जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। इसे ही कहते हैं कांग्रेस पार्टी की हल्की और घटिया सोच। श्रीमान जयराम रमेश खुद अपने को पर्यावरणविद मानते हैं, किताब लिखते हैं। तो जयराम बाबू, आपको मैं क्या बोलूं, कांग्रेस पार्टी मोदी जी की सोच को कभी न समझेगी, न समझने का प्रयास करेगी। ये देश की पर्यावरण शक्ति को और मजबूत करने का बहुत अद्वितीय प्रयास है और मैं अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस ने इस मामले को नया रंग दे दिया है। पवन खेड़ा ने ट्वीट करके लिखा, क्योंकि हमारा शेर भारत जोड़ो यात्रा पर निकला हुआ है, तो भारत तोड़ने वाले विदेश से अब चीता ला रहे हैं। हैरानी की बात यह कि अब शेर और चीते पर देश में सियासत हो रही है। सियासत का गिरता ये स्तर हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कूनो से श्वेता सिंह और अविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।